यदि आपको कोई विशेष समस्या हो जिसे आप किसी के साथ उसका साझा नहीं कर पा रहे हो, या कोई ऐसी समस्या जो आपको बहुत दिनों से हो रही हो और बहुत कष्ट दे रही हो, तो आपको पशुपति व्रत जरूर करने चाहिए। यह आपको 5 सोमवार लगातार करने होते हैं। ये भगवान भोलेनाथ के प्रिय व्रतों में से एक है। यह व्रत बहुत ही लाभकारी है। शास्त्रों में बताया गया है कि पशुपति व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है और उसकी हर इच्छा पूरी होती है। अगर कोई अधिक कर्ज के नीचे दबा हुआ है या कोई अपने वैवाहिक जीवन से परेशान है, उसे इस व्रत को जरूर करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही सरल है। इसे रखने के लिए कोई शुभ मुहूर्त या कोई खास दिन की आवश्यकता नहीं पड़ती। पशुपति व्रत करने का नियम। इस व्रत को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में किया जा सकता है। बस ये ध्यान रहे कि इस व्रत को करने के लिए सोमवार का दिन हो। अगर आप मन के मुताबिक फल पाना चाहते हैं तो इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करें। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को पूरे 5 सोमवार तक करना चाहिए, तभी इस व्रत का फल आपको मिलता है। पशुपति व्रत करने का नियम। सुबह अच्छे से नहाने के बाद मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर उसके आसपास थोड़ी सफाई भी कर दे। शिवलिंग का जल अभिषेक करे और याद रखे किसी हड़बड़ी में जल न चढ़ाए, धीमे धीमे धार से जल चढ़ाए और मन में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करे। घर पहुंचकर पूजा की थाली को घर के मंदिर में रख दे। इसे आप कोई से भी सोमवार से शुरू कर सकते हो, पर याद रहे व्रत छूटने नहीं चाहिए। सुबह एवं शाम के समय भगवान शिव का जल अभिषेक करना है तथा पूजा करनी है। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंधा, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत, बिना खंडित चावल रखे। सुबह के समय फल का सेवन करना है। शाम के समय घर से 6 घी के दिए लेकर जाएं, उसी थाली में जो आपने सुबह पूजा से समय इस्तेमाल की थी। साथ में कुछ मीठा पकवान बनाकर लेकर जाएं, चूरमा, हलवा इत्यादि। उस पकवान के 3 हिस्से कर दें, 2 हिस्से मंदिर में ही रख दें और 1 हिस्सा अपने साथ ले आएं। दियों में से 5 दिए मंदिर में ही भगवान पशुपति नाथ के नाम से अपनी कामना करके लगा दें। बचे हुए 1 दिए को वापस अपनी थाली में ले आओ तथा घर की चौखट के सीधे हाथ की तरफ रख दें। अब जब आप अपना शाम का भोजन करें, उस वक्त उस बचे हुए पकवान के तीसरे हिस्से को भी साथ में ग्रहण करें। याद रहे पूजा की थाली में रखी गई सारी वस्तुएं आपको शाम को भी इस्तेमाल करनी है, इसलिए उसे अधिक मात्रा में रखें। पशुपति व्रत में सुबह के समय आप साबूदाने की खिचड़ी, दूध, केला, मावे की मिठाई, फल आदि फलाहार खा सकते हैं। शाम की पूजा के बाद पूरा भरपेट भोजन करें, जिसमें रोटी, सब्जी, पराठे या जो भी आपके घर में बनता है। पशुपति नाथ के व्रत में नमक खाया जा सकता है और आप सुबह और शाम दोनों समय के खाने में नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इस व्रत में नमक खाने से कोई भी परहेज नहीं है। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार को किया जाता है और अगर किसी सोमवार को आपको कोई बाधा आ जाती है, जैसे कहीं जाना पड़ जाए या पीरियड्स आ जाए जिसकी वजह से आप इस व्रत को ना कर सके, तो उस दिन व्रत तो करें। यह व्रत 5 सोमवार में नहीं गिना जाएगा। पशुपति नाथ जी का ये व्रत विश्वास और श्रद्धा के साथ किया जाता है। इस व्रत में घमंड तथा अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है, इसलिए इस व्रत को करने से पहले अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को पंचानंद भी कहा जाता है, इसलिए 5 दिए भगवान शिव के सामने जलाते समय अपने मन में कामना प्रकट कर दे कि आप किस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान पशुपति नाथ का व्रत और पूजा कर रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि जिस मंदिर में पशुपतिनाथ का पहला व्रत किया जाता है, उसी मंदिर में इसके 5 व्रत पूर्ण किए जाते हैं। व्रत के बीच में मंदिर को नहीं बदला जाता है। अगर व्रत के बीच में आपको कहीं जाना पड़ गया है तो वापस आकर उसी घर और उसी मंदिर में व्रत को आगे बढ़ाओ। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार को किया जाता है। यह एक ही स्थान पर पूरा किया जाता है जब तक व्रत का उद्यापन संपन्न नहीं किया जाता है। एक बार पशुपतिनाथ व्रत पूरा होने के बाद फिर से व्रत करने के लिए 3 महीने का इंतजार करें। अगर पशुपति व्रत के दिन आपका कोई अन्य व्रत आ जाए तो आप अपना व्रत करें। पशुपतिनाथ व्रत को अगले सोमवार से करें। अगर आपके एक ही घर के कोई 2 या 3 व्यक्ति, जैसे पति पत्नी, देवरानी जेठानी, माँ बच्चे, साथ में पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं, तो पूजा की थाली, मीठे का प्रसाद, घी के दिए सभी चीजें अलग लेनी ही चाहिए। विश्व में पशुपतिनाथ के सिर्फ 2 ही मंदिर है, एक नेपाल के बागमती नदी के किनारे काठमांडू में है तथा दूसरा भारत में मंदसौर में स्थित है। दोनों ही मंदिरों में मूर्तियां लगभग समान आकृतियों वाली है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में रखा गया है। इस मंदिर में देश विदेश से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। यह मंदिर हर दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला होता है। केवल दोपहर के समय और शाम 5 बजे मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर धर्म, कला, संस्कृति की दृष्टि से अद्वितीय है।
जैसे काशी के कण कण जैसे शिव माने जाते हैं, ठीक वैसे ही नेपाल में पग पग पर मंदिर हैं, जहाँ कला बिखरी पड़ी है। उसी कला के पीछे धर्म और संस्कृति की जीवंतता छिपी हुई है। नेपाल का सुरम्य नगर काठमांडू अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ का मौसम प्रकृति को हर माह हरा भरा रखने के लिए अनुकूल है। चारों ओर बागमती, इंदुमती और विष्णुमती अनेक कल कल करती नदियां बहती है, जो कभी वर्षा के पानी से उछलती चलती हैं, तो कभी पहाड़ों से निकलने वाले बारहमासी जल स्रोतों का निर्मल जल लेकर मंद मंद मुस्कुराती बहती रहती है। ये सब देखने में अत्यंत मोहक और लुभावनी लगती हैं। यहाँ हर मौसम में यहाँ फूलों की बहार रहती है, जो देखने में अत्यंत मोहक है। इस अनुपम प्राकृतिक छटा और भगवान पशुपति के दर्शन करने हजारों पर्यटक विश्व के कोने कोने से यहाँ के सौंदर्य की अमिट छाप लेकर अपने घर लौटते हैं और कुछ दिन यहाँ रुकने पर एक अलौकिक शांति अनुभव करते हैं। जो भी नर नारी यहाँ तपस्या, जब भगवान आशुतोष की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे पशुपति के देदीप्यमान चतुर्मुखी लिंग को कुछ विद्वान ज्योतिर्लिंग मानते हैं और कुछ विद्वान इसे ज्योतिर्लिंग नहीं मानते। सर्वस्वीकृत शिव पुराण के अनुसार तो ज्योतिर्लिंग 12 ही हैं, लेकिन शिव पुराण के 351वें श्लोक में श्री पशुपति लिंग का उल्लेख ज्योतिर्लिंग के समान ही किया गया है। नेपाल महात्म्य में सुनी जाने वाली जनश्रुति के अनुसार नित्यानंद नाम के किसी ब्राह्मण की गाय नित्य एक ऊंचे टीले पर जाकर स्वयं दूध बहा देती थी। नित्यानंद को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए, जहां उसे किसी स्थान के बारे में बताया गया था। तब उस स्थान की खुदाई की गई और वहां भव्य लिंग प्राप्त हुआ। भगवान पशुपति नेपाल के शासकों और जनता जनार्दन के परम आराध्य देवता माने जाते हैं। इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 1 मीटर मानी जाती है। ये काले रंग का पत्थर है, जो अवश्य ही कुछ विशेष धातुओं से युक्त है। इसकी चमक, आभा और शोभा अद्वितीय है। नेपाल वासियों का ऐसा विश्वास है कि इस लिंग में पारस पत्थर जैसे गुण विद्यमान है, जिससे लोहे को स्पर्श करने से वह सोना बन जाता है। इस भव्य पंचमुखी लिंग में चमत्कार अवश्य मौजूद है, जो समस्त नेपाल के जनता जनार्दन एवं भारतवासियों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। नेपालवासी अपने हर शुभ कार्य के प्रारंभ के समय भगवान पशुपति का आशीर्वाद प्राप्त करना अनिवार्य मानते हैं। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि यह मंदिर पहली शताब्दी का है, लेकिन इतिहासकार इसे 3री शताब्दी का बताते हैं। यह मंदिर अति प्राचीन है। समय समय पर इसकी मरम्मत होती रहती है एवं इसका रखरखाव होता रहा है। नेपाल शासकों के अधिष्ठाता देव होने के कारण शासन की ओर से इसकी पूरी देखभाल सदैव ही होती रही है। इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर नेपाल सरकार के पहरेदार हर समय तैनात रहते हैं। चमड़े आदि की वस्तुएं मंदिर में ले जाना वर्जित है। अंदर फोटो लेने की इजाजत नहीं है। इस मंदिर की शोभा मंदिर के पूर्वी भाग से, बागमती के पूर्वी तट से भी देखी जा सकती है। विदेशी पर्यटकों के लिए यह मंदिर हमेशा ही आकर्षण का केंद्र माना जाता है। हर मौसम में प्रायः हजारों विदेशी पर्यटक बागमती के पूर्वी तट से फोटो लेते देखे जा सकते हैं। बागमती के पवित्र जल से भगवान पशुपति का जल अभिषेक किया जाता है। बागमती के दाहिनी तट पर ही भगवान पशुपति ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह के सामने ही मरणोपरांत हिंदुओं के शव को अग्नि में प्रज्वलित किया जाता है। नेपालवासी मरने से पहले अपने परिजनों को अंतिम सांस से कुछ समय पहले यहाँ ले आते हैं, जिससे पवित्र नदी के स्नान और गोदान के बाद ही उन्हें मृत्यु प्राप्त हो, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। फिर मृत व्यक्ति के पैर बागमती में लटका देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी कोई मृतक इस प्रक्रिया से पुनर्जीवित भी हो जाता है, जैसा कि लोगों में विश्वास है। आमतौर पर ब्राह्मण ही शव को स्नान कराते हैं और मस्तक पर पशुपति का चंदन भी लगाते हैं। तत्पश्चात कफन में लपेटकर दाह कर्म संपादित कराए जाते हैं। भारत नेपाल के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की परंपरा रही है, जो आदिकाल से थी और वह आज भी विराजमान है। आज भी हर धर्मप्रायण नेपाली नर नारी श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन और गंगा स्नान तथा चारों धाम यात्रा को जीवन की परम सार्थकता को मानते हैं, तो भारत के तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वारिकाधीश, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर आदि यात्रा करने वाले भारतीय बिना पशुपति दर्शन के अपने आप को पूर्ण नहीं मानते हैं। भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से सड़क मार्ग, गोरखपुर तथा रक्सौल आदि से बस द्वारा नेपाल की राजधानी काठमांडू में पहुंचा जा सकता है। भारत के दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, पटना, मुंबई आदि स्थानों से वायुमार्ग से भी जाने की उचित व्यवस्था है। काठमांडू में यात्रियों के ठहरने के लिए साधारण से लेकर महंगे होटल तक उपलब्ध हैं। फाल्गुनी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव पार्वती के विवाहोत्सव के उपलक्ष्य में शिवरात्रि को पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है।
इस अवसर के दिन यहाँ भारत और अन्य राष्ट्र के लोग दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ विराट मेले का भी आयोजन होता है। यहाँ मंदिर में दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों का तांता लगना त्रयोदशी की अर्धरात्रि से ही प्रारंभ हो जाता है। ये समय पशुपति दर्शन के लिए उपयुक्त माना जाता है। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि भगवान पशुपति ही नेपाल की रक्षा करते हैं। भगवान पशुपति नाथ की कथा। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि के प्रति आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहीं आकर रम गए। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले मृग चिनकारा बनकर विचरण करने लगे। अतः इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृगस्थली भी कहते हैं। शिव को इस प्रकार अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा विष्णु को चिंता हुई और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकले। इस सुंदर क्षेत्र में उन्होंने एक देदीप्यमान मोहक 3 सींग वाले मृग को विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूप में शिव होने की आशंका होने लगी। ब्रह्मा जी ने योग विद्या से तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष ही हैं। ब्रह्मा जी ने तत्काल ही उछलकर उन्होंने मृग का सींग पकड़ने का प्रयास किया। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक टुकड़ा इस पवित्र क्षेत्र में गिरा और यहाँ पर महारुद्र उत्पन्न हुए, जो श्री पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी की इच्छानुसार भगवान विष्णु ने नागमती के ऊंचे टीले पर भगवान शिव को मुक्ति दिलाकर लिंग के रूप में स्थापना की, जो पशुपति के रूप में विख्यात हुआ। भगवान शंकर को समर्पित पशुपति व्रत के 5 सोमवार पूरे होने के बाद छठे सोमवार के व्रत में 108 वस्तुओं को, चाहे कुछ भी, जैसे मूंग चावल 108, मखाने 108 या बेलपत्र 108 को, इसी भी सामग्री 108 मात्रा में लेकर शाम को पशुपतिनाथ जी की पूजा के समय उनके चरणों में समर्पित कर दे और नारियल के साथ 11 रुपए दक्षिणा चढ़ाएं। साथ में हाथ जोड़कर भगवान शंकर से अपनी मनोकामना मांगे। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पशुपति भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पूरे 5 व्रत पूरे होने से पहले ही मनोकामना पूरी कर देते हैं। अगर आप अपने सच्चे मन और से सही तरीके से इस व्रत को करते हैं तो जल्दी ही इस व्रत का परिणाम देखने को मिल सकता है।